हेलो एवरीवन। आज आप लोग देखेंगे जनरेटिव एआई के बारे में। जनरेटिव एआई और ओपन एआई के बारे में, ये इसका बैकग्राउंड क्या है और ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई की डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। जनरेटिव एआई रिफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन क्रिएट न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और कोड। तो इसका मतलब ये है कि जनरेटिव एआई के थ्रू हम नया कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और वो कंटेंट हो सकता है टेक्स्ट, हो सकता है नई इमेज, हो सकती है ऑडियो, हो सकता है वीडियो, हो सकता है और कोड हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटिव एआई से, इसीलिए इसका नाम है जनरेटिव एआई, यानी कि ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसका देखिए एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। एग्जाम्पल में पहला है टेक्स्ट जनरेशन, कि हम इसमें टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। तो जो जो चीज़ें हम इसमें जनरेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया है, कोड हो गया, तो इन सब के लिए अलग अलग एलएलएम मॉडल्स हैं। वो हम आगे देखेंगे कि अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से हैं इसके। लेकिन फ़िलहाल अभी लिस्ट देखते हैं कि टेक्स्ट जनरेशन में अभी जो लेटेस्ट मॉडल है वो GPT-4 है। तो ये किसी भी तरह का टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। टेक्स्ट मतलब आर्टिकल्स है, कोड है, ईमेल्स है, पोइट्री है, लिरिक्स है, कुछ भी जो भी टेक्स्ट रिलेटेड है ये सारा जनरेट कर सकता है मॉडल, पहला। दूसरा है इमेज क्रिएशन। अगर हमें किसी तरह की इमेज जनरेट करनी है, आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पे आजकल एआई जनरेटेड इमेजेस बहुत सारी हैं, तो उसके लिए अलग से मॉडल है जिसको बोलते हैं डाली, स्टेबल डिफ्यूजन और भी हैं। तो ये मॉडल्स जो हैं इमेज जनरेट करने के लिए यूज होते हैं। तो एक ही एग्जाम्पल है जनरेटिव एआई का। तीसरा है स्पीच एंड ऑडियो। ठीक है, तो कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो स्पीच को एनालाइज करते हैं, या फिर हम लोग टेक्स्ट दें तो टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर देंगे, तो वो इन दोनों चीज़ों को वो समझते हैं। तो इसको बोलते हैं स्पीच एंड ऑडियो। तो ये थर्ड वन हो गया ऑडियो। वैसे सिमिलरली है वीडियो का। कुछ मॉडल्स एलएलएम मॉडल्स ऐसे हैं जो वीडियो जनरेट भी करते हैं, वीडियो को समझते भी हैं और वीडियो क्रिएट भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई क्या होता है और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उसके। अब इसी जनरेटिव एआई में ही एक है ओपन एआई। इस समय सबसे ज़्यादा यूज इसी का हो रहा है, ओपन एआई का। और आप सब ने सुना होगा चैट जीपीटी, राइट। तो चैट जीपीटी ओपन एआई का ही पार्ट है। ठीक है, तो ओपन एआई एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन है। डेफिनेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन एआई, उसी के अंदर ये चैट जीपीटी आता है, चैट GPT-4, 3 और भी बहुत सारे। तो हाँ, इसका ये ओपन एआई कंपनी है। इसके फाउंडर ये 2015 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, और इसके को फाउंडर हैं एलन मस्क और सैम एल्टमैन और ग्रेग ब्रॉकमैन। ये दो तीन लोगों ने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन एआई का इंट्रोडक्शन। तो अभी अभी जितना भी मोस्टली जो टेक्स्ट या एआई जनरेटेड कंटेंट है वो हम लोग ओपन एआई के ही थ्रू करते हैं, क्योंकि ये बढ़िया है और मतलब रिजल्ट्स अच्छे हैं इसके अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो ओपन एआई के क्या क्या की फीचर्स हैं, जो जैसे कि अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किया था कि ये टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सारे जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो ओपन एआई इन्हीं सब के लिए अलग अलग मॉडल्स डिसाइड किए हुए हैं ओपन एआई ने। जैसे कि GPT-4 एंड GPT-3.5 है चैट जीपीटी के लिए। ठीक है, तो जितना भी हम चैट जीपीटी से कन्वर्सेशन करते हैं वो इन्हीं मॉडल्स पर रहता है। ये भी लेटेस्ट हैं 3.5, 4। इससे प्रीवियस कुछ मॉडल इसके मॉडल्स पुराने भी हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट वाले यही हैं 4। ठीक है, वैसे ही इमेज जनरेट करने के लिए ओपन एआई ने मॉडल दिया हुआ है डाली, जिसके थ्रू से हम इमेज जनरेट कर सकते हैं। और कोडेक्स दिया है तुम्हारा ये गिटहब को पायलट के लिए। तो गिटहब को पायलट क्या है कि ये ऑटोमेटिक कोड जनरेट करता है उसके लिए। तो इसके लिए ये मॉडल है। और विस्पर यूज करते हैं हम लोग जब ऑडियो को हम प्रोसेस करते हैं, ऑडियो को अंडरस्टैंडिंग करना हो या ट्रांसक्रिप्शन निकालनी हो, तो उसके लिए हम विस्पर के यूज़ करते हैं। और फिर एक है ये
टेक्स्ट टू स्पीच, जैसे हमारे पास कोई टेक्स्ट है तो मैंने इसको टेक्स्ट दिया मॉडल को तो वो स्पीच में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये वाला भी ओपन एआई प्रोवाइड करता है। तो ये सारे मॉडल्स हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस सेक्शन में हम लोगों ने बस इंट्रोडक्शन देखा है जनरेटिव एआई का, ओपन एआई का। धीरे धीरे हम लोग ओपन एआई के जितने भी फीचर्स हैं ओपन एआई के पास, वो सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। और क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये है टेक्स्ट जनरेट करना, इमेज जनरेट करना, विस्पर, ऑडियो, वीडियो, ये सारे हम लोग कोड करके देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, ओके बाय।